हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन देखिए, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन on I if x1 less than x2, that implies function of x1 less than or equal to function of x2 for all x1, x2 belong I। I means इंटरवल, जो आपको इंटरवल से लिखा है ग्राफ से देख सकते हैं। इसमें ग्राफ हमारा क्या हुआ है, इंक्रीजिंग। ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, ओनली फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2। Let I be an open interval in the domain of a real valued function, then f is said to be the strictly increasing function on I if x1 less than x2, that implies function of x1 less than function of x2। तो सिर्फ यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है, लेस है, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन, अभी मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में ये ग्राफ से हम देखते हैं तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी सेम लेट आई बी एन ओपन इंटरवल्स इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, देन एफ इज सेड टू बी द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई इफ x1 लेस देन x2, दैट इंप्लाई फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या था कि यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 था, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में इसमें ग्राफ ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल्स इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन f, then f is said to be the strictly decreasing function on I if x1 less than x2, that implies function of x1 greater than equal to function of x2 for all x1, x2 belong to I। अब देखिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं न तो इंक्रीजिंग होते हैं और न decreasing. Some function are the neither increasing nor decreasing on whole of its domain. In some parts of their domain they are decreasing and another parts are they decreasing. Say for example sin x। sin x में कहा क्या है, कुछ पार्ट तो इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है और कुछ पार्ट्स में डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कुछ इंटरवल पर इंक्रीजिंग हो रहा है और कुछ इंटरवल पर डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कहेंगे, जिसमें दोनों चीज हो रही हो, उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो रहा हो और डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अभी आपको मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए पूछ रहा है कि ये किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखिए। सबसे पहले हमारा एफ एक्स क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6, ये हमारा एफ एक्स है। तो हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस 4x का जाएगा 4 और 6 का हमारा कॉन्स्टेंट तो 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखने पर थर्ड स्टेप होगा हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 2x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.2, तो x इक्वल टू 2 या x की वैल्यू आ गई 2। देखिए फिर एक इसको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में क्या होता है, ये हमारा 2 आया है, इधर हमने माइनस के इन्फाइनाइट मान लिया और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इन्फाइनाइट मान लिया। क्यों, ग्राफ नंबर जो लाइन है हमारे राइट हैंड साइड में भी आपके इन्फाइनाइट तरफ और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के इन्फाइनाइट तरफ, और जो हमारी वैल्यू आई है 2 वो मैंने यहाँ रखी। अब हमारे पास दो इंटरवल्स हो जाते हैं, एक तो माइनस के इन्फाइनाइट 2 और एक 2 से इन्फाइनाइट। ये हमारे दो इंटरवल्स हो गए, माइनस इन्फाइनाइट से 2 और ये 2 से इन्फाइनाइट। ये मेरे पास दो इंटरवल्स हो गए। अब इन दोनों में से चेक करेंगे हम कि किस इंटरवल पर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं माइनस के इन्फाइनाइट टू 2। ये चेक करेंगे एट माइनस के इन्फाइनाइट टू 2 पर। तो माइनस के इन्फाइनाइट 2 के बीच की वैल्यू कोई भी हम एफ डैश एक्स में पुट करते हैं और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब माइनस के इन्फाइनाइट 2 से हम बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कोई नंबर लीजिए, तो 1 लिख लेते हैं हम। चलो एफ डैश एक्स, एफ डैश 1 ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस के 4, तो एफ डैश 1 और ये 2 माइनस के 4, तो एफ डैश 1 माइनस के 12, तो एफ डैश 1 लेस देन 0, क्या हो गया लेस देन 0। तो ये जो फंक्शन है हमारा, देयरफॉर फंक्शन इज strictly decreasing at माइनस के इन्फाइनाइट। अब क्या करेंगे हम 2 से इन्फाइनाइट, एट 2 से इन्फाइनाइट, तो 2 से इन्फाइनाइट, 2 और इन्फाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दें हम एफ डैश एक्स में। ये 3 ले लिया हमने, f3 ले लिया, तो 2 इंटू 3 माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा फंक्शन ऑफ 3, 2 3 6 माइनस के 4, तो फंक्शन ऑफ 3 आ गया 2, तो फंक्शन ऑफ एफ डैश, तो एफ डैश 3 ग्रेटर देन 0 की, तो देयरफॉर फंक्शन is strictly increasing function at 2 से इन्फाइनाइट। तो बस सिर्फ देखिए, आपको मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
जो हमारा फंक्शन होगा उसका सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू मिलने के बाद हम इंटरवल्स फाइंड कर लेंगे, जैसे मेरे को 2 इंटरवल्स मिले, फिर अलग अलग इंटरवल्स पर चेक कर लेंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी तरह से, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by fx is equal to 4x cube minus के 6x square minus के 72x plus 30, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस पर डिक्रीजिंग। वो सेम क्वेश्चन है, वैसे मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो हमारा फंक्शन क्या है, fx is equal to 4x cube minus 6x square minus के 72x प्लस के 30। उसके बाद f डैश x डेरिवेटिव किया हमने, तो 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर, 6 2 जा 12 एक्स माइनस 72 और 30 क्या है कॉन्स्टेंट, तो 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, तो 12x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 72 इज इक्वल टू 0। 12 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, 12 से 72 इज इक्वल टू 12 जीरो बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 के मिनट फैक्टर करते हैं हम, 2 3 जा 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेते हैं हम x, तो x माइनस 3 प्लस 2 को लेते हैं, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस के 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। अब देखिए इंटरवल्स बनाते हैं हम, एक फिर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और ये हमारा माइनस के इन्फाइनाइट और एक प्लस के इन्फाइनाइट, और जो वैल्यू हमारी 3 और माइनस 2, तो इधर देखिए माइनस के 2 आ जाएगा और इधर हमारा 3 आ जाएगा। तो इसके हमारे इंटरवल्स क्या बनेंगे, एक तो माइनस के इन्फाइनाइट 2 माइनस के 2, इंटरवल्स बनेंगे हमारे एक माइनस के इन्फाइनाइट से माइनस के 2 और एक माइनस 2 से 3 और एक 3 से इन्फाइनाइट। अब ये हमारे 3 इंटरवल्स हो गए। अब हम 3 इंटरवल्स पर चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सेम जैसे हम पहले चेक करते हैं एट माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 2, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 2 तो चेक करते हैं। अब देखिए माइनस 2 के बाद माइनस 3 आएगा, माइनस 4 आएगा, माइनस 5 आएगा, तो इनके बीच के हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलो माइनस 3 पुट कर देखते हैं एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स माइनस 3 पुट किया हमने, तो माइनस 3 पुट करेंगे हम, तो ये 12 एफ डैश एक्स 12 में कॉमन लिया था, और ये एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर, ये माइनस 3 माइनस 6, तो एफ डैश माइनस के 3 इज इक्वल टू 12, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 6, तो 9 और 3 12 और माइनस 6 गया तो 6, तो एफ डैश माइनस के 3 12 इंटू 6 हो जाएगा, जो कि एफ डैश माइनस की 3 ग्रेटर देन है 0। तो देयरफॉर एफ एक्स इज
increasing function at माइनस इन्फिनिट से -2। इसी तरह चेक करेंगे हम -2 से 3 पर, एट -2 से 3। तो -2 से 3 के बाद हमारा क्या आएगा, इधर जैसे हमारा -2 के बाद -1 भी आ जाएगा, यहाँ पर -1 भी होगा, फिर 0 भी होगा, फिर 1 भी होगा। तो इस तरह से हम कुछ भी चेक कर सकते हैं। 0 पुट कर दें एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में 0 ले लेते हैं हम, तो 12 और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये -6, तो 12 6 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72। एफ डैश 0 पर कितना आएगा? ये -72। तो नहीं, एफ डैश 0 लेस देन 0 के, तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एट इस पर -2 से 3 पर। और इसी तरह से चेक कर देंगे हम 3 से इनफाइनाइट, एट 3 से इनफाइनाइट। 3 से इनफाइनाइट कोई वैल्यू हम 4 5 6 7 8 सोल कोई वैल्यू पूछते हैं। तो एफ डैश 3 पुट किया हमने, तो 12 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 -6। तो एफ डैश 3 = 12, ये 9 हो जाएगा, -3 -6। तो एफ डैश 3 12 और ये 9 - 9 क्या हो जाएगा? 0। तो एफ डैश 3 = 0, तो एफ डैश 3 ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट 3 से इनफाइनाइट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3/10 एक्स की पावर 4 -4/5 एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 36x/5 प्लस 11। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखिए एफ एक्स दे रखा है आपको 3/10 एक्स की पावर 4 माइनस के 4/5 एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 36x/5 प्लस 11। तो हम सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। 3/10 पावर के अकॉर्डिंग 4x³ और ये 4/5 और ये 3x स्क्वायर माइनस 3 to the 6x और ये 36/5 और 11 का 0। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 3 या 12/10 एक्स क्यूब, 4 3 या 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 36/5। अब देखिए इसको हम 2 6 12 2 5 10 कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 6x³ माइनस 12x² 5
माइनस 6x प्लस के 36/5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 5 ले लेंगे हम एलसीएम, तो 6x³ माइनस 12x² 6×5 = 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। और 5 बन जाएगा 0 में, तो 6x³ माइनस 12x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इससे करते हैं फैक्टर, तो 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आएगा तो x³ 6×2 = 12x², 6×5 = 30x, 6×30, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x³ माइनस 2x² माइनस के 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x² कॉमन लेंगे, तो x बचेगा -2 माइनस के अब देखिए x³ माइनस के 2x² माइनस के 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए इसके फैक्टर हमारे सिंपल तरीके से नहीं होंगे जैसे मिडिल टर्म से करते हैं, तो इसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना होगा। इसलिए कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि उनको और फैक्टर नहीं हो पाते। तो फैक्टर करने के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम इसमें अप्लाई करनी है। रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करते थे, हम x की वैल्यू पुट करते थे, 1 पुट की, -पुट की, 2 पुट की, 3 पुट किया, कब तक करते थे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। तो ऐसे हम x = 1 पुट कर देखते हैं, इसमें x = 1 पुट कर देखेंगे तो ये 1 का होल क्यूब -2 1 का होल स्क्वायर माइनस के 5 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 हो गया, ये -2 और ये माइनस के 5 और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 6 1 7 और माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। तो x = 1, तो x = 1 कब आएगा, जब x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो देयरफॉर x माइनस के 1 इज ए फैक्टर, x माइनस के 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, x माइनस 1 x का फैक्टर है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस 1 का इसमें डिवाइड कर देंगे। मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ, आपको डिवाइड करके भी दिखाऊंगा आपको। x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए, मैं आपको डिवाइड बता रहा हूँ कैसे करना है। x³ माइनस 2x² माइनस के 5x प्लस 6, इसमें डिवाइड करेंगे। तो पहले डिवाइड x का डिवाइड करेंगे x³ में, तो ये जाएगा x² बार x इंटू x² x³ हो गया, x और -1 में, तो माइनस के x² हो गया और ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, माइनस के 2x² प्लस के x², ये माइनस के x² और ये माइनस के 5x और ये प्लस 6। फिर डिवाइड किया तो माइनस के x बढ़ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस के x² माइनस माइनस प्लस x, तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस की 6x प्लस 6, तो x का डिवाइड करेंगे -6x में, तो -6 बढ़ जाएगा, तो माइनस की 6x माइनस माइनस प्लस 6, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर करने के बाद क्या आया, x माइनस की 1 और ये x² माइनस के x माइनस की 6। अब इसके कर देंगे मिडिल टर्म से फैक्टर, तो x माइनस के 1
6 के फैक्टर करेंगे हम, 2 3 जा 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 6, तो x माइनस के 1, इन दोनों से x को ले लिया, तो x माइनस के 3 प्लस 2 को ले लिया, तो x माइनस के 3, x माइनस के 1, फिर हमने x माइनस के 3 कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, एक तो x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हमारे पास x की जो वैल्यू होंगी वो क्या क्या हो जाएंगी, 1 3 -2। तो देखिए हमें x की जो वैल्यू मिली थी वो 1 3 -2 मिली थी। अब इनसे हम बनाते हैं पहले इंटरवल्स। इंटरवल्स के लिए हम देखिए लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये माइनस के इन्फानाइट और एक प्लस के इन्फानाइट। तो ये वैल्यू हमारी एक तो माइनस के 2 हो गई, इसके बाद 1 आ गया और इसके बाद 3, -2 1 और 3। तो देखिए इससे हमारे इंटरवल्स कितने हो गए, तो माइनस के इन्फानाइट टू माइनस के 2 हो गया, माइनस के इन्फानाइट टू माइनस के 2, और एक इंटरवल हो गया -2 से 1, और एक इंटरवल हो गया 1 से 3, और एक इंटरवल हो गया 3 से इन्फानाइट। तो देखिए 4 इंटरवल्स हो गए हमारे। अब देखिए इन 4 इंटरवल्स को चेक करेंगे हम कि किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम एट माइनस के इन्फाइनाइट टू माइनस के 2, इस पर चेक करते हैं हम। तो -2 माइनस के इन्फाइनाइट, इसके बीच में से -3 -4 सो टू सो कुछ ही वैल्यू आ सकती है। तो पहले हम माइनस की 3 वैल्यू पुट करते हैं, एफ डैश एक्स। तो हमारे पहले एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स क्या था, 6x³ 5 -12x² 5 और माइनस की 6x और ये प्लस 36/5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश -3 पुट करते हैं हम, तो 6 -3 का होल क्यूब अपॉन 5 -12 -3 का होल स्क्वायर अपॉन 5 -6 इंटू -3 प्लस 36/5। तो एफ डैश -3 और इस 6 -3 का होल क्यूब हो जाएगा -27/5 -12 -3 का हो जाएगा 9/5 माइनस प्लस 6 18 प्लस 36/5 5 लेंगे एलसीएम हम, तो एफ डैश -3 इज इक्वल टू 6 7 42 4 6 12 और 4 16। ट्वेल्व 9 108 और ये प्लस 18 5 19 18 5 19 प्लस 36/5। तो एफ डैश -3 हो जाएगा 8 और 2 10 की 0 के लगे 1 6 1 7 1 1 2 प्लस 90 और 36 126/5। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एफ डैश -3 लेस देन 0 क्या आएगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन
एट माइनस के इन्फाइनाइट टू -2। इसी तरह से चेक करेंगे हम -2 से 1 पर, एट -2 से 1। -2 से 1 के बीच में आप से -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, तो एफ डैश 0 पुट कर देते हैं हम। एफ डैश 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 36/5 बचेगा। तो एफ डैश 0 ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर एफ एक्स इज increasing function at इस पर -2 से 1। इसके बाद 1,3 पर चेक करते हैं हम, एट 1,3। तो 1 के बीच में 2 भी आएगा, एट 1,3। तो एफ डैश 2 चेक करते हैं हम, तो 6 और 2 का होल क्यूब अपॉन 5 -12/5 और 2 का स्क्वायर -6 × 2 प्लस 36/5। एफ डैश 2 और 2 का होल क्यूब हो गया 8/5, 12/5, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 2 जा 12, 36/5। एफ डैश 2 8 6 जा 48/5, 12 4 जा 48/5 और माइनस के 12 प्लस 36/5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश 2 12 5 60 प्लस 36/5। तो एफ डैश 2 16 से माइनस कर दो, 10 में 6 किया 4 बचेगा, 5 3 2 24/5। तो एफ डैश 2 लेस देन 0। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन एट इस पर डिक्रीजिंग फंक्शन एट 1,3 पर, 1,3 पर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। 3 से इनफाइनाइट पर भी चेक कर सकते हैं आप, एट 3 से इनफाइनाइट। तो एफ डैश 4 पुट कर दीजिए, एफ डैश 4 पुट करेंगे हम तो 6 और ये 4 का होल क्यूब अपॉन 5 -12, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 5 -6 × 4 प्लस 36/5। एफ डैश 4 6 और 4 का होल क्यूब हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर 16/5, 24 प्लस 36/5। एफ डैश 4 12 60 में 12 6 72, 12 में 12 और 7 90। फाइव लीजिए एलसीएम, 384 192, 24 5 जब 120 प्लस 36/5। तो एफ डैश 4 384 और 36
6 और 4 10 की 0 क्या लगे 1, 4 और 8 12 का 2 क्या लगे 1 4, माइनस 2 2 और 9 11 1 क्या लगे 1 1 2 1 3 अपॉन 5। तो f dash 4 greater than 0, therefore fx is increasing function at 3 से infinite। अब बता दूं कि मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर चेक करते हैं हम किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और किस पर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो फाइंड द इंटरवल्स इन दिस द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to sin 3x। फंक्शन क्या हमारा sin 3x। अच्छा देखिए इसमें हमें एक इंटरवल्स गिवन है, हमें उस रेंज में प्रूफ करना है। ये इंटरवल्स क्या गिवन है वो 0 से π/2। तो सबसे पहले हम एफ एक्स इजिकल टू क्या रखा है साइन 3x, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स साइन 3x का हो जाएगा cos 3x। फिर हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे, तो cos 3x इजिकल टू 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 90। तो cos 3x इज इक्वल टू cos π/2। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू π/2। तो x इज इक्वल टू π/2 और 3, तो x की वैल्यू π/6 हो जाएगी। x इक्वल टू π/6 आ गया। तो देखिए इंटरवल्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, एक माइनस के इनफाइनाइट और यहाँ माइनस फ्रेंड नहीं लेंगे क्योंकि हमें इंटरवल्स गिवन है। इंटरवल्स क्या गिवन है 0 से π/2। जब हमको इंटरवल्स गिवन होगा तो हम यहाँ पर माइनस के इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे। जो इंटरवल्स गिवन है या क्या करेंगे हमको 0 से π/2, तो इधर हम 0 लिख देंगे और इधर हम π/2। अब हमारी वैल्यू क्या निकल के आई है ऐसे एक्चुअल π/6 निकल के आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे π/6। तो जो हमारे इंटरवल्स हो गए 0 से π/6 और π/6 से π/2 हुए। और यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल्स का यूज करेंगे। तो इंटरवल्स क्या क्या हो गए हमारे 0 से π/6 और π/6 से π/2, ये दो इंटरवल्स हो गए। तो सबसे पहले हम 0 से π/6 को चेक करते हैं। एट 0 से π/6, π/6 हो गया हमारा 30। तो हम एफ डैश 30 पुट कर दें या π/6 पुट कर दें, हम जो भी है। तो ये cos 3 π/6 हो जाएगा। 3 + 6 तो cos π/2 हो जाएगा और cos π/2 90 हो गया और 90 क्या होता है 0। तो f डैश π/6 ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट 0 से π/6। अब चेक करते हैं हम π/6 से π/2 पर। एट π/6 से π/2 पर तो π/6 30 हो जाता है हमारा और ये π/2 90 हो जाता है। ये 30 और 90 के बीच में पुट कर सकते हैं हम, 45 पुट कर सकते हैं हम। तो एफ डैश π/4 पुट कर देते हैं, चलो हम cos 3 π/4। तो जब 3 π/4 को सॉल्व करेंगे cos 135 हो जाएगा। cos 135 को हम क्या ले सकते हैं,
cos 90 प्लस 45 और cos 90 प्लस 45 साइन थीटा हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल सर्विस साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव। तो ये माइनस के साइन 45 हो गया, तो एफ डैश पाई बाई 4 माइनस के 1/√2 हो जाएगा। तो एफ डैश पाई बाई 4 लेस देन 0 पे हो गया। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन एट किस पर, पाई बाई 6 से पाई बाई 2। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चंस हो गया, पाई बाई 6 से पाई बाई 2 पर।